किसी जंगल में एक शेर रहता था और एक सियार उसका सेवक था। एक बार एक हाथी से शेर की लड़ाई हो गई थी और शेर बुरी तरह घायल हो गया था। वह चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया था, इसलिए खाना न मिलने से सियार भी भूखा था। एक दिन शेर ने सियार से कहा, तुम जाओ और किसी पशु को खोज कर लाओ जिसे मारकर हम अपना पेट भर सकें। सियार किसी जानवर की खोज करता हुआ एक गांव में पहुंच गया। वहां उसने एक गधे को घास चरते हुए देखा। सियार गधे के पास गया और बोला, मामा प्रणाम, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। आप इतने दुबले कैसे हो गए? भाई कुछ मत पूछो, मेरा स्वामी बड़ा कठोर है। वह पेट भर कर घास नहीं देता। इस धूल से सनी हुई घास को खाकर ही पेट भरना पड़ता है। मामा, उधर नदी के किनारे एक बहुत बड़ा घास का मैदान है, आप वहीं चलो और मेरे साथ आनंद से रहो। भाई मैं तो गांव का गधा हूँ, वहाँ जंगली जानवरों के साथ मैं कैसे रह सकूंगा? मामा, वह बड़ी सुरक्षित जगह है, वहाँ किसी का कोई डर नहीं है। 3 गधियां भी वहीं रहती हैं। वे भी एक धोबी के अत्याचारों से तंग होकर भाग आई हैं। उनका कोई पति भी नहीं है। आप उनके योग्य हो, चाहो तो उन तीनों के पति भी बन सकते हो। चलो तो सही। सियार की बात सुनकर गधा लालच में आ गया और सियार के साथ चल दिया। गधे को लेकर धूर्त सियार वहां पहुंचा जहां शेर छिपा हुआ बैठा था। शेर ने पंजे से गधे पर प्रहार किया, लेकिन गधे को चोट नहीं लगी और वह डरकर भाग खड़ा हुआ। तब सियार ने नाराज होकर शेर से कहा, तुम एकदम निकम्मे हो गए हो। जब तुम एक गधे को नहीं मार सकते तो हाथी से कैसे लड़ोगे? शेर झेपता हुआ बोला, मैं उस समय तैयार नहीं था, इसीलिए चूक हो गई। अच्छा, अब तुम पूरी तरह तैयार होकर बैठो, मैं उसे फिर से लेकर आता हूँ। सियार फिर से गधे के पास पहुंचा। गधा रास्ते में बैठा आराम कर रहा था। गधे ने सियार को देखते ही कहा, तुम तो मुझे मौत के मुंह में ही ले गए थे। न जाने वह कौन सा जानवर था, मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ। सियार ने हंसते हुए कहा, अरे मामा, तुम उसे पहचान नहीं पाए। वह तो गधा ही थी। उसने तो प्रेम से तुम्हारा स्वागत करने के लिए हाथ बढ़ाया था। तुम तो बिल्कुल कायर निकले और वह बेचारी तुम्हारे वियोग में खाना पीना छोड़कर बैठी है। तुम्हें तो उसने अपना पति मान लिया है। अगर तुम नहीं चलोगे तो वह प्राण त्याग देगी। गधा एक बार फिर सियार की बातों में आ गया और उसके साथ चल पड़ा। इस बार शेर नहीं चुका। उसने गधे को एक ही झपट्टे में मार दिया। भोजन करने से पहले शेर स्नान करने के लिए चला गया। इस बीच सियार ने उस गधे का दिल और दिमाग खा लिया। शेर स्नान करके लौटा तो नाराज होकर बोला, ओ सियार के बच्चे, तूने मेरे भोजन को झूठा क्यों किया? तूने इसके दिल और दिमाग क्यों खा लिए? धूर्त सियार गिड़गिड़ाता हुआ बोला, महाराज, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया है। इस गधे का दिल और दिमाग था ही नहीं। यदि इसके दिल और दिमाग होते तो यह दोबारा मेरे साथ कैसे आ सकता था? शेर को सियार की बात पर विश्वास आ गया और फिर दोनों शांत होकर भोजन करने में जुट गए। एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। गधा बहुत मेहनती था, इसलिए धोबी उसका बहुत ख्याल रखा करता था। धोबी के घर के पास ही एक संगीतकार का घर था। उसके घर से अक्सर गाने बजाने की आवाजें आया करती थी। गधा जब भी गाना सुनता तो सोचता कि काश वह भी गाना गा पाता। एक रात वह अस्तबल में सो रहा था, तभी उसके कानों में झिंगुरों की आवाज पड़ी और उसकी नींद टूट गई। उसने सुना कि झिंगुर गाना गा रहे हैं। उनका गाना सुनकर गधा उदास हो गया। उसे उदास देखकर एक झिंगुर ने पूछा, गधे भाई, क्या बात है? तुम उदास क्यों नजर आ रहे हो? गधे ने दुखी मन से कहा, तुम सब कितना अच्छा गाते हो, काश मैं भी इसी तरह गा पाता। झिंगुर ने कहा, तुम भी गा सकते हो गधे भाई, कोशिश तो करके देखो। गधा गाना गाने लगा, लेकिन उसकी आवाज बेसुरी थी। वह फिर उदास हो गया और बोला, मेरी आवाज बहुत बेसुरी है, मैं नहीं गा पाऊंगा। तब झिंगुर ने सलाह दी, तुम्हें अपनी आवाज मधुर करनी है तो कल से ओस पिया करो। देखना, कुछ ही दिनों में तुम हमसे भी ज्यादा सुरीले हो जाओगे। गधे को ये सलाह जंच गई। अगले दिन से उसने खाना पीना छोड़ दिया और ओस पीने लगा। 1-2 दिन तक तो धोबी का ध्यान इस तरफ नहीं गया कि गधा खा पी नहीं रहा है।
लेकिन कुछ दिनों बाद उसे गधे के अस्तबल में चारा जस का तस पड़ा मिलने लगा और गधा भी कमजोर दिखाई देने लगा। तो उसे चिंता हुई। उसे लगा कि गधा बीमार है, इसलिए खा पी नहीं रहा है। वह गधे को एक वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने गधे के लिए दवाइयाँ दी। धोबी गधे को दवाइयाँ खिलाने लगा, लेकिन गधे पर कोई असर नहीं हुआ। उसने खाना पीना शुरू नहीं किया और वह दिन पर दिन और ज्यादा दुबला पतला और कमजोर होने लगा। धोबी चिंता में पड़ गया कि आखिर उसके गधे को हुआ क्या। गधे का हाल एक मकड़ा देख रहा था। वह सारी स्थिति जानता था। एक दिन वह गधे के पास गया और बोला, गधे भाई, तुम क्यों ओस के भरोसे खाना पीना छोड़कर बैठे हो? इस तरह तुम सुरीले बनो या न बनो, बीमार जरूर हो जाओगे। मैं झींगुरों की तरह सुरीला गाना गाना चाहता हूँ मकड़े भाई, इसलिए भूखे प्यासे रहकर ये परेशानी सह रहा हूँ। मकड़े ने उसे समझाते हुए कहा, गधे भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं बहुत अच्छा जाला बना सकता हूँ, लेकिन यदि मैं तुम्हारी तरह बोझ उठाना चाहूँ तो नहीं उठा सकता। उसी तरह तुम बोझ उठा सकते हो, लेकिन जाला नहीं बना सकते। नहीं झींगुर की तरह गा सकते हो। हर जीव में अलग गुण और प्रतिभा होती है। तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। जो कार्य तुम कर नहीं सकते, उसके पीछे क्यों अपनी वह प्रतिभा नष्ट कर रहे हो जिसमें तुम उत्तम हो? तुम्हारा मालिक भी तो तुम्हारी उसी प्रतिभा के कारण तुम्हें प्यार करता है। मेरी इस बात को समझो और कल से खाना पीना शुरू कर दो। गधे को मकड़े की बात समझ में आ गई। उसने अगले दिन से चारा खाना शुरू कर दिया। उसे खाता पीता देख धोबी ने सोचा कि वैद्य की दवा काम कर गई। वह खुश था कि उसका गधा ठीक हो गया। कहानी की सीख, दूसरों की नकल करने के बजाय अपने गुणों का महत्व पहचानो और उसका सम्मान करो। इस कहानी को कैलाशपुर गांव में एक धोबी अपने गधे के साथ रहता था। वह रोज सुबह अपने गधे के साथ लोगों के घरों से गंदे कपड़े लाता और उन्हें धोकर वापस दे आता। यही उसका दिन भर का काम था और इसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। गधा कई सालों से धोबी के साथ काम कर रहा था और समय के साथ साथ अब वह बूढ़ा हो गया था। बढ़ती उम्र ने उसे कमजोर बना दिया था, जिस वजह से वह ज्यादा कपड़ों का वजन नहीं उठा पाता था। एक दोपहर धोबी अपने गधे के साथ कपड़े धोने धोबी घाट जा रहा था। धूप तेज थी और गर्मी की वजह से दोनों की हालत खराब हो रही थी। गर्मी के साथ साथ कपड़ों के अधिक वजन के कारण गधे को चलने में परेशानी हो रही थी। वो दोनों घाट की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक गधे का पैर लड़खड़ाया और वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया। अपने गधे को गड्ढे में गिरा देख धोबी घबरा गया और उसे बाहर निकालने के लिए जतन करने लगा। बूढ़ा और कमजोर होने के बावजूद गधे ने गड्ढे से बाहर निकलने में अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन गधा और धोबी दोनों नाकामयाब रहे। धोबी को इतनी मेहनत करते देख कुछ गांव वाले उसकी मदद के लिए पहुंच गए, लेकिन कोई भी उसे गड्ढे से बाहर नहीं निकाल पाया। तब गांव वालों ने धोबी से कहा कि गधा अब बूढ़ा हो गया है, इसलिए समझदारी इसी में है कि गड्ढे में मिट्टी डालकर उसे यहीं दफना दिया जाए। थोड़ा मना करने के बाद धोबी भी इस बात के लिए राजी हो गया। गांव वालों ने फावड़े की मदद से गड्ढे में मिट्टी डालना शुरू कर दिया। जैसे ही गधे को समझ आया कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो वह बहुत दुखी हुआ और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। गधा कुछ देर चिल्लाया, लेकिन कुछ देर बाद वह चुप हो गया। अचानक धोबी ने देखा कि गधा एक विचित्र हरकत कर रहा है। जैसे ही गांव वाले उस पर मिट्टी डालते, वह अपने शरीर से मिट्टी को नीचे गड्ढे में गिरा देता और उस मिट्टी के ऊपर चढ़ जाता। ऐसा लगातार करते रहने से गड्ढे में मिट्टी भरती रही और गधा उस पर चढ़ते हुए ऊपर आ गया। अपने गधे की इस चतुराई को देखकर धोबी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने गधे को गले से लगा लिया। कहानी से सीख, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कर कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। रहने वाले एक धोबी के पास उद्दत नामक एक गड्ढा था। धोबी गड्ढे से काम तो दिन भर लेता, किंतु खाने को कुछ नहीं देता था। हाँ, रात्रि के पहर वह उसे खुला अवश्य छोड़ दे देता था, ताकि इधर उधर घूमकर वह कुछ खा सके। गधा रात भर खाने की तलाश में भटकता रहता
और धोबी की मार के डर से सुबह सुबह घर वापस आ जाया करता था। एक रात खाने के लिए भटकते भटकते गधे की भेंट एक सियार से हो गई। सियार ने गधे से पूछा, मित्र, इतनी रात गए कहाँ भटक रहे हो? सियार के इस प्रश्न पर गधा उदास हो गया। उसने सियार को अपने व्यथा सुनाई। मित्र, मैं दिन भर अपनी पीठ पर कपड्ढे लादकर घूमता हूँ। दिन भर की मेहनत के बाद भी धोबी मुझे खाने को कुछ नहीं देता, इसलिए मैं रात में खाने की तलाश में निकलता हूँ। आज मेरी किस्मत खराब है, मुझे खाने को कुछ भी नसीब नहीं हुआ। मैं इस जीवन से तंग आ चुका हूँ। गधे की व्यथा सुनकर सियार को तरस आ गया। वह उसे सब्जियों के एक खेत में ले गया। ढेर सारी सब्जियां देखकर गधा बहुत खुश हुआ। उसने वहां पेट भरकर सब्जियां खाई और सियार को धन्यवाद देकर वापस धोबी के पास आ गया। उस दिन के बाद से गधा और सियार रात में सब्जियों के उस खेत में मिलने लगे। गधा छक्कर, कगदधी, गोभी, मूली, शलजम जैसी कई सब्जियों का स्वाद लेता। धीरे धीरे उसका शरीर भरने लगा और वह मोटा ताजा हो गया। अब वह अपना दुख भूलकर मजे में रहने लगा। एक रात पेट भर सब्जियां खाने के बाद गधा मदमस्त हो गया। वह स्वयं को बहुत बड्ढा गायक समझता था। उसका मन गाना गाने के लिए मचल उठा। उसने सियार से कहा, मित्र, आज मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी को मैं गाना गाकर व्यक्त करना चाहता हूँ। तुम बताओ कि मैं कौन सा राग आलाप लूं? गधे की बात सुनकर सियार बोला, मित्र, क्या तुम भूल गए कि हम यहाँ चोरी छुपे घुसे हैं? तुम्हारी आवाज बहुत कर्कश है। यह आवाज खेत के रखवाले ने सुन ली और वह यहाँ आ गया तो हमारी खैर नहीं, बेमौत मारे जाएंगे। मेरी बात मानो, यहाँ से चलो। गधे को सियार की बात बुरी लग गई। वह मुंह बनाकर बोला, तुम जंगल में रहने वाले जंगली हो, तुम्हें संगीत का क्या ज्ञान? मैं संगीत के 7 सुरों को जानता हूं। तुम मेरी आवाज को कर्कश कैसे कह सकते हो? मैं अभी सिद्ध करता हूं कि मेरी आवाज कितनी मधुर है। सियार समझ गया कि गधे को समझाना असंभव है। वह बोला, मुझे क्षमा कर दो मित्र, मैं तुम्हारे संगीत के ज्ञान को समझ नहीं पाया। तुम यहाँ गाना गाओ, मैं बाहर खड्डा होकर रखवाली करता हूँ। खतरा भांप कर मैं तुम्हें आगाह कर दूंगा। इतना कहकर सियार बाहर जाकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। गधा खेत के बीचों बीच खड़ा होकर अपनी कर्कश आवाज में रेंकने लगा। उसके रेंकने की आवाज जब खेत के रखवाले के कानों में पड़ी तो वह भागा भागा खेत की ओर आने लगा। सियार ने जब उसे खेत की ओर आते देखा तो गधे को चेताने का प्रयास किया, लेकिन रेंकने में मस्त गधे ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। सियार क्या करता? वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। इधर खेत के रखवाले ने जब गधे को अपने खेत में रेंकते हुए देखा तो उसे दबोचकर उसकी चमक कर धुनाई की। गधे के संगीत का भूत उतर गया और वह पछताने लगा कि उसने अपने मित्र सियार की बात क्यों नहीं मानी।